अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टैबलेट बॉक्स का डिज़ाइन। तो सबसे पहले ये जो डाई है ये मैं बना चुका हूँ, इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, बॉक्स की डिज़ाइन करना है टैबलेट बॉक्स का। सबसे पहले मैं इसको यूँ रोटेट कर दूँगा। ठीक है, ये डिज़ाइन जो है रोटेट हुआ हुआ चाहिए। और ये जो ग्राउंड कलर है ये इसको मैं बाद में जाके वाइट करूँगा। अभी ये ताकि आपके समझने के लिए मैं यही कलर लगा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर ये रेक्टेंगल टूल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं हल्का सा ग्रे कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्रे कलर कर देता हूँ। अब ये देखिए ये हमारा पूरा रेक्टेंगल का साइज़ है। मुझे जो है यहाँ पर सेव एरियल रखना है, ताकि मैं अगर कोई भी डिज़ाइन करूँ तो वो सेफ एरिया के अंदर ही रहे, ना यहाँ से फोल्डिंग में है, ना क्रीजिंग में है, ना पेस्टिंग में है। तो मैं क्या करूँगा, इसी रेक्टेंगल को लेके ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और ऑफसेट पाथ पे जाके इसको -5 mm कर दूँगा। अब मैं -5 mm करके इतना ही मुझे इसका सेव एरिया चाहिए, और मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँगा। अब ये देखिए हमारे पास सेव एरिया आ गया। हमारा ग्राउंड का कलर यही रहेगा। अब सेफ एरिया जो है वो इतना ही है, इसके अंदर हमें टेक्स्ट चाहिए। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये फ्रंट बनाना है। फ्रंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं टेबलेट का नाम लिखूँगा, और मुझे यहाँ ग्रेडियंट कलर चाहिए। मैं आता हूँ ग्रेडियंट कलर पे। ठीक है, यहाँ पर डार्क ग्रीन कर, और यहाँ पर देखें हमारा ये ग्राउंड यहाँ पर कलर आ गया। तो मैं इस कलर को जो है ऑफसेट पाथ जो मैंने रखा है वहाँ तक बढ़ाऊँगा। उसकी वजह यह है कि अगर हमारा कलर या डाई कटने में थोड़ी आगे पीछे होती भी है तो हमारा ग्राउंड कलर कटेगा नहीं। अब यहाँ मुझे जो टेबलेट है, देखें जो उर्दू टेक्स्ट है वो मैं इन पेज पे लिख चुका हूँ, ये पूरा टेक्स्ट इसी तरतीब से। ठीक है, और ये देखें, और जो इंग्लिश का टेक्स्ट है वो मैं ये नोटपैड पे लिख चुका हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना है, टेबलेट का नाम लिखना है। टेबलेट का नाम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और ये टेक्स्ट लेके यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये टेबलेट का नाम हमारा बड़ा आएगा। मैं इसको क्या करूँगा, इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं देखूँगा मुझे कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, जो बोल्ड का फ़ॉन्ट होगा वही रखूँगा। ये सही है, ये फ़ॉन्ट रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक और बारीक सा रेक्टेंगल लेना है और इसको कलर दे दूँगा, ग्रे कलर दे देता हूँ। बल्कि इसको लाइट कर देता हूँ, इसको यहाँ से आके यही कलर दे देता हूँ, बल्कि इसको वाइट कर दूँगा। और यहाँ पर आकर इसको ग्रे कर देता हूँ। ये आगे जाके मैं ग्रे का कलर नन करूँगा तो इससे क्या हो जाएगा पता, बल्कि इसको वाइट ही कर देता हूँ, इसको भी वाइट कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। और ये ग्रेडियंट हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से वाइट रहे, यहाँ से ग्रीन रहे।
बल्कि मैं इसको यही ग्रेडियंट दे देता हूँ। और अब देखें, अब यहाँ मुझे टेक्स्ट लिखना है, वो टेक्स्ट क्या लिखना है वो भी मैं लिख चुका हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट पर और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, ये वाला टेक्स्ट लिख लूँगा मैं और इसको ऐड कर दूँगा, छोटा कर दूँगा जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, और इसकी लैंडिंग बढ़ा दूँगा। अब ये देखें, यहाँ पर आकर मैं इसकी लैंडिंग बढ़ाता हूँ और इसको भी मैं वाइट कलर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको टर्बी मैक्स के एक्स को ब्रेक करना है। मैं क्या करूँगा, एक शेप ले लूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक, और एक और लाइन ड्रॉ कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक, और इसको और इन लाइनों को सेलेक्ट करके इसको माइनस कर देता हूँ। अब ये देखें, ये माइनस हो गया। और यहाँ पर मुझे एक रजिस्टर के लिए एक वो बनाना है, शेप लूँगा और यहाँ पर आर करके इसको मैं फ़ॉन्ट दे दूँगा रोबोटो। रोबोटो रेगुलर, और इसको आके यहाँ पर रजिस्टर कर दूँगा इसको। यार का मतलब होता है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। अब मुझे यहाँ से एक और शेप लेनी है, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एडेड एंकर पॉइंट ले लूँगा और इसके सेंटर में ही क्लिक कर दूँगा और इसको माइनस कर दूँगा, इसको भी माइनस कर दूँगा, और यहाँ पर आकर ये वाली शेप लूँगा और इसको यहाँ से रोटेट कर दूँगा। ये आप देखिए, मैं इसको रोटेट कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर भी ग्रेडियंट चाहिए, मैं यहाँ पर ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट जो चाहिए, मुझे यहाँ पर ऑरेंज चाहिए, मैं यहाँ ऑरेंज अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर मुझे ऑरेंज चाहिए, और इसको यहाँ से लेकर आ जाओ। इसको मुझे ऑरेंज के बजाय बल्कि मैं इसको
रेड कर देता हूँ। और यहाँ से आगे इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी कर देता। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि ये कितनी टेबलेट है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 10 टेबलेट। मैं इसी की कॉपी लेता हूँ और इसको ब्लैक कर दूँगा, और बल्कि यहाँ पर आकर 10 कर देता हूँ, इसको बड़ा कर दूँगा और फ़ॉन्ट इसका चेंज कर दूँगा। रोबोटो में इसको बोल्ड कर देता हूँ। और इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दूँगा। ओके, इसको -20 -50 कर देता, -100, ताकि ये करीब हो जाए। और यहाँ नीचे लिख लूँगा छोटा सा टेबलेट। और इसको 0 कर दें। इसको ये वाला ग्रीन दे देता हूँ और इसको ब्लैक ही दे दो, इसको भी ब्लैक ही कर देता हूँ। ये यहाँ आ जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये हमारा फ्रंट बन गया। एक और शेप लूँगा मैं, रेक्टेंगल टूल, और इस पे ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँगा और ये शेप ले लूँगा, यहाँ से इसको घुमा दूँगा, इसको ऊपर फ्रंट पे कर दूँगा और इसके साइज को यहाँ कर देता हूँ। और इसमें मुझे ग्रेडियंट जो अप्लाई करना है यहीं से अप्लाई करना। अब साइड पे मुझे क्या करना है, ये हमारी साइड है। साइड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और इसको आके ये कलर अप्लाई करूँगा, बल्कि इसका हाफ ले लूँगा और हाफ लेके यहाँ पर एक और ले लूँगा, छोटा कर दूँगा और यहाँ पर ये कलर अप्लाई कर दूँगा। बल्कि यहाँ पर ये वाला कलर लगा लें। अब इन दोनों की कॉपी लेके यहाँ रख दूँगा। और यहाँ पर मैं इसकी कॉपी लेके इसका साइज छोटा करके यहाँ रख दूँगा। इसके सेंटर में, और इसको कलर दे दूँगा ग्रीन। डार्क ग्रीन कर देता। ये जब हमें वाइट करेंगे तो वाइट पे बहुत अच्छा
खिल के आएगा। अभी हमें ग्राउंड वाइट ही रखना है। ये इसका ये साइड बन गई। मैं इसी साइड की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आऊँगा, इसको यहाँ यूं ही घुमा दूँ। यहाँ से इसको ले जाने का तरीका ये है कि मैं इसी के साथ यहाँ तक एक और शेप बना लेता हूँ ताकि हमें वहाँ पर अलाइन करने में आसानी होगी। तो यूँ ले जाऊँगा ग्रुप करके, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ मैं शेप को यूँ घुमा लूँगा और इससे आके अलाइन कर दूँगा। ये देखें, अब ये सेम उसी साइज पे उसी जगह पे बैठ गई जिस जगह पे ये वाला पैनल बैठा है। टेक्स्ट लिखा है मैंने, ये बैठा है। अब मुझे क्या करना है, ये साइड बन गई। एक और शेप बनानी है इतनी सी, उसमें ये ऑरेंज वाला कलर अप्लाई करना है। और ये वाला टेक्स्ट यूँ घुमा के छोटा कर दूंगा और यहाँ लिख लूँगा। ये अब आप देखें, इंतहाई आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यही चीज़ मैं इसको फिर ग्रुप करूँगा उसी तरह, यहाँ ग्रुप कर दूँगा और यहाँ पर एक शेप बना लूँगा, इससे अलाइन कर दूँगा और इसको इसके साथ पकड़ के यहाँ ले आऊँगा और यहाँ ये घुमा दूँगा। पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर इससे अलाइन कर दिया और इस वाइट को डिलीट कर देता। अब हमें क्या करना है, बैक का टेक्स्ट लिखना है। बैक का टेक्स्ट जो है 2 पार्ट्स पे आएगा। मैं सबसे पहले यहाँ यही करूँगा, इसकी कॉपी ले जाता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ ताकि अब ये हमारा रेक्टेंगल जो बैक है उसका साइज़ है और यह हमारा सेव एरिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस सेव एरिया को डिवाइड करूँगा 2 हिस्सों पे, कमांड C कमांड F लेके और यहाँ पर आकर डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। इसको मैं mm में करता हूँ और इसको यहाँ राइट अलाइन कर देता हूँ। अब ये देखें, हमारा उर्दू का टेक्स्ट यहाँ आएगा, इंग्लिश का टेक्स्ट यहाँ आएगा। उर्दू के टेक्स्ट को मैं लिख चुका हूँ और इसको यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर चुका हूँ। मैं इसको लेके जाऊँगा EPS बना के। आप इन पे से डायरेक्ट भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको छोटा कर दूँगा। ये देखें, इसको इतना लिख के हमारे इसी के जो हमने सेव एरिया लिया इसके अंदर पूरा है। थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा ताकि पढ़ने में भी आए। और ये देखें, इसको मैं इसके सेंटर कर देता।
और यहाँ पर हमारा इंग्लिश टेक्स्ट आएगा। इंग्लिश टेक्स्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ही मैं लिख चुका हूँ। और यहाँ पर आऊँगा, मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ क्लिक करके ये सारा, और इसको 6 पॉइंट कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, एरियल कर देता हूँ। इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दूँगा, स्पेसिंग इसकी ऑटो कर देता हूँ। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको बोल्ड कर दूँगा, डोसेज है इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, और कंपोजिशन को भी बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको भी हम यहाँ पर इतना छोटा करेंगे, इसके अंदर आए, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस करके। अब ये देखें हमारा पूरा ही टेक्स्ट इसके अंदर आ गया। और इसको इससे सेंटर अलाइन कर देंगे। ये हमें इससे अलाइन करना है ताकि हमारा डिज़ाइन बाहर रहे, और अगर वो कटता भी है तो भले कट जाए। ऑफसेट पाथ से ही हमें ग्राउंड को और डिज़ाइन को लेना होता है। अब मैं एक इसकी साइड बनाऊंगा, साइड पे जाके मैं ये कलर दूंगा, और इसके साइड पे भी आके ये कलर दूंगा। और ये शेप यहाँ दे दूंगा। और यहाँ पर शेप को यहाँ रख दूंगा। यहाँ से यहाँ तक खींच दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, साइड पे और इसको ऑरेंज कलर दे दूंगा, ये वाला। और यहाँ पर आकर इसको साइड पे भी यही लिख लूँगा। ये मुझे इसकी इतनी रेंज पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करके अब एक्सपोर्ट करना है।